तेनुघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सीसीएल कथारा क्षेत्र के स्वांग वाशरी के उन मजदूरों की बैठक हुई जिन्हें नौकरी और मुआवजे का अधिकार मिला है। इन मजदूरों ने सीसीएल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके स्थान पर दूसरे लोगों को नौकरी पर रखा गया है और उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है। मजदूरों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी वे वास्तविक व्यक्तियों की पहचान करके नौकरी और मुआवजे की मांग करते हैं तो उन्हें केवल झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। मजदूरों के प्रतिनिधि मुश्ताक आलम ने बताया कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन और तारीख पर तारीख देकर मामले को टाला जा रहा है और अब उनकी उम्र बीत रही है पर उन्हें उनका हक नहीं मिला है। उन्होंने प्रबंधन की नीति और मंशा पर भी सवाल उठाए। चर्चा हुई और क्या वार्ता में एक ही बिंदु पर चर्चा हुई सर। आज एसडीओ साहब हम लोग को वार्ता के लिए बुलाए थे और मैनेजमेंट की तरफ से बुलाया गया था, तो हम लोग तो प्रेजेंट हो गए, सब लोग आ गए, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। तो मजदूर लोग ने अपना बात रखा सर, वो बार बार भाग जा रहा है, 2010 से यही काम कर रहा है। हम लोग का स्थान में गलत नौकरी दे दिया गया, हम लोग ने उसका हल्ला गुल्ला किया, आवेदन दिया तो सबको डिसमिस किया गया। डिसमिस करने के बाद भी आज तक हम लोग को नौकरी नहीं दिया, खाली तारीख पे तारीख मिल रहा है। इससे मजदूरों में असंतोष जाग रहा है। लेकिन अभी भी मजदूर लोग सब है सर बोले हैं कि 7 दिन का उसको टाइम देते हैं, 7 दिन का अंदर नहीं आता है तो 144 उस पर लागू कर देंगे, लागू करके हम उसको यहाँ कोर्ट में लाएंगे। यदि 7 दिन के बाद आप लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो आप लोग के द्वारा क्या किया जाएगा? अगर 7 दिनों के अंदर नहीं हम लोग का अगर मांग पूरी नहीं होती है या हम लोग को पहचान कर नौकरी नहीं मिलती है तो अन्यथा हम लोग जीएम कार्यालय हमें धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। और जब तक हम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, या तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। अब यही रहा लास्ट विकल्प। प्रबंधन नहीं आ रही है, आपको लोग लगता नहीं है कि प्रबंधन आप लोग तो छल कर रही है? 100% प्रबंधन छल कर रही है, क्योंकि चोरी प्रबंधन ही की है ना सेटल मेमोरेंडम बनता 4/8/2009 जो मेमोरेंडम जो बना, उस मेमोरेंडम के आधार पर नौकरी दिया गया और वो मेमोरेंडम में जो फेक पर्सन लोग को लिया गया, पैसा जो मोटा मोटा दिया वो फेक पर्सन लोग को लिया गया। महेंद्र राजा का स्थान में रतन मातो, बुटकी बाई का स्थान में क्या नाम था, गुरवारी बाई, इस प्रकार सबको लगभग नौकरी दे ही चुका था। और बाकी जो 182 बचे हुए थे उनका भी फार्म भर के लोग भेज दिया था, उनका भी हम लोग निकाले। डिवीजन सी की जगह में कोई और है, फलना की जगह में कोई और है, सबका हम निकाल कर हम लोग देखे, सबको जगह में अलग अलग आदमी के लोग बेच चुका था पहले ही। रांची बीसीसीएल के द्वारा निकाला गया है, जो भी है उनको जल्द नौकरी दिया जाए जी। लेट क्यों हो? अभी ये लोग बार बार एक टाइम ले रहे हैं कि नहीं हम लोग वार्ता कर रहे हैं आपके पक्ष में है, लेकिन कोई पक्ष में नहीं दिखता कि हम लोग के पक्ष में है। यदि हम लोग पक्ष में होता तो आज कार्रवाई चालू हो जाता। इससे पहले महाप्रबंधक कार्यालय में बैठक हुई थी जिससे आप लोग आश्वस्त भी हुए थे, और फिर अभी यहाँ पे नदारत प्रबंधन का क्या? सर हम लोग उसमें आश्वस्त हुए थे, बोले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग दरभंगा से अधिक करके एक बैठक करवा देंगे, एक कमेटी बना के आप लोग को बहाली चालू कर देंगे। लेकिन 1 सप्ताह के 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये काम नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मुमताज आलम नाम हुआ, झारखंड कोरिया मजदूर यूनियन संयुक्त सचिव कथारा परिषद, अल्पसंख्यक मोर्चा बोकारो जिला उपाध्यक्ष। इस बैठक में एसडीएम बेरमो तेनुघाट मुकेश मछुआ भी मौजूद थे। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक में सीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण बैठक को बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त करना पड़ा। मजदूरों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी और मुआवजा दिया। सीसीएल के कठारा जीएम से मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा कहा गया कि सर इसमें नियोजन से संबंधित मामला है तो हम लोग इसमें एक बैठक रखेंगे। बोले 1 सप्ताह का हम लोग को समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद या तो हम लोग बैठक रख लेंगे, और 1 सप्ताह के अंदर अगर हम लोग 1 सप्ताह तक हम लोग अगर नहीं बैठक करेंगे तो फिर आप हम लोग को बुला लीजिएगा त्रिपक्षीय वार्ता के लिए। मजदूरों का कहना है कि 2010 से ही हम लोग नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मजदूर लोगों के द्वारा तो मांग लगातार जारी है, संघर्षरत हैं मजदूर लोग, और इस संदर्भ में ये अनुमंडल पदाधिकारी या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी, बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी, हम लोग एक त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से समाधान निकालते हैं और बहुत सारा का समाधान निकलता भी है, समाधान हम लोग लगातार निकालते भी हैं। आज भी जो कठारा जीएम से बात हुई तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि अविलंब हम लोग इसमें एक त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बैठक रखेंगे। जीएम के द्वारा गलत वैकेंसी लिया गया कि किसी दूसरे के नाम पर किसी दूसरे को नौकरी दे दिया गया, क्या कहेंगे? ये बात अभी आपके कहने पर मुझे प्राप्त हुआ। अगर ऐसी बात है तो जीएम साहब को पूछा जाएगा कि किस आधार पर किसी को रखे हैं, रखने का ऑथेंटिसिटी क्या था, वैध क्या कारण था रखने का, उसका भी प्रमाण वो दिखाएंगे। और अगर वो नियम के खिलाफ जाएंगे तो हम लोग इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। कानून और नियम जो है सबके लिए समान है। अगर सीसीएल के अधिकारी गलत करेंगे तो उनको भी विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाएगी।